सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आज क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें जो ज्योमेट्री की जो थ्योरम्स वगैरह होती हैं, तो आज हम उन जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उनको डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, या फिर CDS हो, या RRB NTPC हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम्स में जो हमारी ज्योमेट्री रहती है उसकी थ्योरम से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही थ्योरम को करेंगे जो कि ज़्यादातर ट्रायंगल से रिलेटेड हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी हम उसमें जो टेंजेंट थ्योरम होती हैं और जो सर्कल से रिलेटेड थ्योरम होती हैं और जो हमारे स्क्वायर हो गए उनसे रिलेटेड जो थ्योरम्स होती हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उन थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो ट्रायंगल से रिलेटेड जो थ्योरम है, इस वीडियो में हम ज़्यादातर ट्रायंगल्स की थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रायंगल्स की जो फर्स्ट थ्योरम है वो है, in a triangles if the bisector of angle B and angle C met at O then BOC angle is equal to। तो सपोज कोई ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल A B एंड C। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बाइसेक्टर किसे कहते हैं। तो बाइसेक्टर सपोज किसी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो किसी भी एंगल्स को दो लगभग बराबर एंगल्स में डिवाइड करता है। तो सपोज इसने कहा है कि एंगल, इसमें क्या होता है कि एंगल बी और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है वो किसी पॉइंट ओ पे मिलता है। तो ये हो गया हमारा ओ पॉइंट हो गया। और इसमें क्या होता है कि जो ये ओ पॉइंट होता है, तो ये जो एंगल बी ओ सी होता है वो हमेशा 90 प्लस जो एंगल ए होता है उसका हाफ होता है, हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम होती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये थ्योरम्स से क्वेश्चंस आते हैं। और सपोज एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। सपोज ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आप सभी को पता ही होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। तीन टाइप के एंगल होते हैं: इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल्स। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसकी सभी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होते हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उसकी दो साइड्स बराबर होती हैं और उन दो साइड्स की जो सामने वाले एंगल होते हैं, एंगल ये और एंगल ये दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं और तीसरी साइड डिफरेंट होती है और ये एंगल भी डिफरेंट होता है। और तीसरा जो टाइप का हमारे पास ट्रायंगल होता है वो हमारे पास स्केलिन ट्रायंगल होता है, जिसके कि सभी एंगल्स जो होते हैं और साइड्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो ये हमारे पास एंगल्स होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चंस की, इस थ्योरम पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमारा सपोज आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और सपोज हम इसे बाइसेक्टर खींचते हैं, एक बाइसेक्टर इससे और एक बाइसेक्टर इससे कहते हैं। ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया और यहाँ पे पॉइंट ओ है। तो जो ये ओ होगा तो ये बाइसेक्ट करेगा, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा और 30 हो जाएगा, वैसे ही 30 यहाँ हो जाएगा, 30 यहाँ हो जाएगा। तो एंगल जो बी होगा वो 30-30 में डिवाइड हो जाएगा जब ये बाइसेक्ट होगा और सेम हो जाएगा सी। तो ये एंगल हमारा बी ओ सी होगा वो हमेशा हो जाएगा 90 प्लस हाफ। जो एंगल ए है हमारा 60 डिग्री है, तो 60 का हाफ हो जाएगा 30। तो ये हमारा हो जाएगा 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। तो एंगल बी ओ सी हमारे पास 120 हो जाएगा। तो इस थ्योरम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने ये वाली थ्योरम डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, वो है हमारी थ्योरम नंबर 2। इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस्ड टू पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड एंगल क्यू सी बी इंटरसेक्ट एट ओ देन बी ओ सी इज इक्वल टू होगा। तो सेम इसकी अपोजिट थ्योरम है जो हमने फर्स्ट वाली थ्योरम पढ़ी। तो सपोज ये कोई ट्रायंगल है ए बी और सी। अगर हम
ए बी को यहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं और ए सी को यहाँ तक प्रोड्यूस करते हैं, ये पी तक, और ये हमने क्यू तक प्रोड्यूस कर दिया। और यहाँ से हमने बाइसेक्ट लाइन खींची, एक ऐसी लाइन खींची और एक ऐसी लाइन बाइसेक्ट खींची। और अगर ये सपोज ओ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल जो होगा हमारा एंगल बी ओ सी, वो हमेशा होगा 90 -1/2 एंगल ए के। तो इस एंगल में से इस एंगल में हम 90 में इस एंगल को घटाएंगे तो हमारे पास एंगल बी ओ सी आ जाएगा। और इसकी जो हम एग्जाम्पल लेंगे तो सेम वैसे एग्जाम्पल करेंगे। सो ये 60 डिग्री है, अगर हम सेम वो लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटर ट्रायंगल, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। अगर हम इक्विलेटर ट्रायंगल का एग्जांपल लेते हैं तो ये वाला इसमें हमारे पास 60 आ जाएगा। तो सेकंड थ्योरम हमारे पास ये थी। तो नेक्स्ट थ्योरम है थर्ड, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ ए एम इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो ये सपोज कोई एंगल है, एंगल ए बी एंड सी, और ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, बी ए सी का ए एम, ये कोई बाइसेक्टर है। और जो है ए एम है, सॉरी यहाँ पे ए एन होगा, ए एन हो गया भाई, ए एन परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो ए एन इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए एन। देन एंगल ए एम ए एन इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी में, तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो एंगल जो बाइसेक्टर होता है वो किसी भी एंगल्स को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड करता है। तो इसमें क्या होगा, तो ये एंगल एम ए एन होगा, ये वाला एंगल हमारे पास, ये वाला एंगल जो होगा ये हमारा हमेशा जो होगा, ये एंगल बी और एंगल सी के सब्सट्रैक्शन करके उसको जो हाफ होगा वो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये थ्योरम बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखी है मैंने, एसएससी हो गया, सीजीएल्स हो गया, हमारे पास सीएचएसएस हो गया, इन एग्ज़ाम्स में ये थ्योरम काफ़ी बार पूछी जाती है। तो आप इस को भी देख सकते हैं, इस थ्योरम्स को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास थ्योरम 4, इन ट्राइंगल्स ए बी सी इफ़ बी सी प्रोड्यूस टू डी। तो ये सपोज़ ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो क्या करते हैं, बी सी को प्रोड्यूस करते हैं, बी सी को आगे बढ़ाया, एंड ए एल इज़ बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल ए। तो ये ए एल है, ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, ए का। देन एंगल ए बी सी, तो एंगल जो ये एंगल ए बी सी, जो ये वाला एंगल होगा, और जो एंगल ए सी डी होगा, ए सी और डी, यहाँ का डी वाला था, ये वाला एंगल होगा, वो हमेशा जो होगा ट्वाइस ऑफ ए एल सी, इस एंगल का हमेशा ट्वाइस होगा। तो एंगल ए बी सी, इसको हम थीटा मान देते हैं, इसको अल्फ़ा मान देते हैं और इसको बीटा मान देते हैं। तो ये तो हमेशा जो एंगल थीटा और प्लस अल्फ़ा होगा वो हमेशा ट्वाइस ऑफ हो जाएगा हमारे पास बीटा के। तो इसके लिए हमारे पास ये थ्योरम काम आती है यहाँ पे। तो ये वाली थ्योरम भी मैंने बहुत से एग्जाम्स में देखी है, तो आप इसको भी देख लेना। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर इन अ ट्राइंगल ए बी सी। तो सपोज ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी, हम इसमें बी सी को प्रोड्यूस करते हैं, बी सी को आगे बढ़ाते हैं डी तक, एंड हम क्या करते हैं, बी का और सी का बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट ये ई पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों कहाँ पे, कि ये दोनों ई पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ई हो गया, यहाँ पे ई पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसमें जो क्या होगा कि ये वाला एंगल हो जो होगा एंगल बी ई सी जो होगा, वो हमेशा जो एंगल ए है हमारा, जो एंगल ए होगा उसके हमेशा आधा होगा, ठीक आधा होगा। तो ये हमारी थ्योरम आ जाएगी। तो ये वाली थ्योरम भी बहुत बार पूछी जाती है। तो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी इफ़ एंगल बी इज़ ऑब्ट्यूज एंगल।
तो आपको पता ही होगा एंगल्स के बारे में। हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो इन सब के बारे में आपको पता ही होगा। फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज बता देता हूँ कि जो एक्यूट एंगल्स होते हैं हमारे पास वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं। तो ये सारे जो एंगल्स होते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। और जो 90 डिग्री होता है वो आपको पता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है हमारे पास। और जो 90 डिग्री से और 180 के बीच में होते हैं वो सारे एंगल्स हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। एंगल 120 हो गया, 130 हो गई, तो ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। और जो 180 होता है हमारे पास उसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं, क्योंकि जो 180 होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है इस प्रकार से। तो ये इसको हम स्ट्रेट लाइन एंगल्स भी कहते हैं। उसके बाद का जो एंगल्स होता है, एंगल्स 180 से ऊपर के, वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स के एंगल होते हैं। तो हम इस थ्योरम में ये कोई बी ऑब्ट्यूज एंगल है तो कुछ इस प्रकार से होगा। बी की वैल्यू 90 से ऊपर होगी। तो ये ए, बी एंड सी है और इस पे परपेंडिकुलर हमारे पास डी है। तो अगर सपोज़ हमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है और जिसमें बी हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है और हमें किसी भी कोई भी साइड दी हुई है और हमें कोई भी किसी भी दूसरी साइड का हमें फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। वो हमारे पास होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी एंड बी सी इंटू ए डी। और जो ए डी है मैं हमको बता दिया, ए डी इसमें परपेंडिकुलर है, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो फिर से मैं लिखवा देता हूँ आपको। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 BC इंटू ए डी। तो ए डी परपेंडिकुलर होता है बी सी पे। तो एक ये थ्योरम बहुत बार पूछी जाती है। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, इफ़ ए डी बी सी एंड सी एफ आर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो मीडियम्स आपको पता ही होगा, मीडियंस होते हैं, ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं। इनकी मीनिंग तो एक ही होती है लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो आपको पता ही होगा इनके बारे में। तो इनके बारे में कभी डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, जैसे सरकमफेरेंस हो गया और सरकम सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कभी। तो हमारे पास ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी एन सी। और ये हमारे दो दिए हैं, ये इन सेंट वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, मीडियंस हैं। तो इनके भी जो रिलेशन होता है हमने उस रिलेशंस को बताना है। तो जो रिलेशन होता है इनके पास 4:3 का रेशियो होता है। जो मीडियंस होती हैं और जो साइड्स होती हैं उनके बीच 4:3 का रेशियो होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर जो होता है वो, और जो हमारे पास जो मीडियंस होती हैं जो ए डी स्क्वायर उनका स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, तो इसके बीच हमेशा 4/3 का रेशियो होता है। तो ये रिलेशन होता है मीडियंस और साइड्स के बीच में। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे और पिछली बार सीडीएस एग्ज़ाम्स में और एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया था। तो वो क्वेश्चन था कि सपोज़ कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बता दिया है जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। तो और ए डी परपेंडिकुलर है उसके बेस पे, तो उनके भी जो रिलेशन होता है ये है हमारे पास ए बी और सी है, और ये हमारे पास डी है, और ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, बी सी पे सॉरी। तो हम इनके बीच हमने रिलेशन ढूंढना था। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर जो होगा हमारे पास वो ए डी और बी डी के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाएगा। और वहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 3AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4AD का स्क्वायर। तो ये हमारा रिलेशन निकलता है
पाइथागोरस प्रमेय से सपोज हम किसी भी ट्रायंगल्स के अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसके बेस पे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए बस, तो उससे उसके उनके जो साइड्स जो होते हैं उनके बीच ये रिलेशन होता है। तो इसका ये आंसर था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल्स वन ऑफ द एंगल्स इज 60 डिग्री, द अदर साइड्स अपोजिट टू दिस एंगल इज। तो सपोज कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अगर ये सी है तो ये 60 डिग्री है सपोज, तो ये ऑब्वियसली 30 डिग्री हो जाएगा। आपको पता ही है कि जो ट्राइंगल्स होते हैं उसके सभी एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये ऑटोमेटिकली 30 हो गया, तो ये हमारे पास 80 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि जो इसके अपोजिट जो साइड है उसके हम उसका हमारे पास उसका एंगल्स का रिलेशन ढूंढना है हमें। तो ये इसमें हम साइन वाला रूल लगाएंगे। तो साइन 60 बराबर होता है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी हो जाएगा हमारा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। और जो हमारे पास परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर ए बी था और जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज था वो ए सी था। तो हमारे पास हमने रिलेशन निकालना है अपोजिट 60 जो डिग्री था उसके अपोजिट साइड का। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज, तो ए सी आ जाएगा जो कि ए भी हमारी और परपेंडिकुलर की साइड थी और हमें उसी साइड का रिलेशन बताना था। तो √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, इफ़ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। तो सपोज ये है हमारे पास ए बी एंड सी। तो अगर हमने सपोज इसको डी तक बढ़ा दिया, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो सपोज हमने कोई एंगल है, ये ट्राइंगल है और हमने इसकी साइड को डी तक प्रोड्यूस किया है। तो इसमें जो एंगल ए सी डी होगा, सपोज ये थीटा है, तो ये एंगल जो होता है हमेशा जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं ये और ये एंगल इनके सम के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल ऑब्वियसली θ/2 एंड θ/2 हो जाएंगे। तो θ/2 होंगे तब तो ये थीटा आएगा। तो इन दोनों का सम हमेशा एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाता है। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है, वैसे तो नॉर्मल है ये, पर वैसे भी पूछा ही जाता है। एक दूसरी थ्योरम होती है हमारे पास, नेक्स्ट थ्योरम है। इसमें क्या होता है कि सपोज ये ट्राइंगल है और अगर हम इसके सभी साइड्स को प्रोड्यूस करते हैं, हमने यहाँ तक प्रोड्यूस किया तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल हो गए। और सपोज जो एक्सटीरियर, इसमें क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है हमेशा वह 360 डिग्री होता है। अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ही लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। तो ये 60 होगा, बाकी जो बचा हुआ एंगल है ये पूरा हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। और ये भी हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा और ये भी हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। तो इन सभी का सम हमारे पास 360 हो जाएगा। तो कभी भी अगर सपोज हम कोई भी ट्राइंगल है और हम उसके सारी जो साइड्स हैं उनको अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इस वीडियो में हमने कुछ 7-8 थ्योरम्स एंड 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट थे। और ये जो थ्योरम्स जो मैंने आपको बताई हैं अभी, इनसे कि बहुत बार एग्ज़ाम से पूछा भी गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ जो टेंजेंट वाली थ्योरम है, जो सर्कल वाली थ्योरम है, जो कॉमन टेंजेंट हो गया हमारे पास, वो थ्योरम्स हैं। तो हम उन थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।